ज़रा सोचो, क्या हो अगर तुम्हारे शरीर का कोई भी एक हिस्सा काम करना बंद कर दे, जिससे तुम्हें काम करने में मुश्किल होने लगे, तो तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ, 95% से ज़्यादा लोग तो यही सोचेंगे कि यार मैं काम कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। पर बॉस, एक बार अगर तुमने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो तुम्हें अपनी सारी बीमारी इतनी छोटी लगने लगेगी कि तुम उसे भूलकर अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने का जुनून और पागलपन पैदा कर लोगे। अगर तुझमें कुछ करने की चाह है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट मत करो और अभी वीडियो को बंद करके चले जाओ। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा इंसान भी है जिसके शरीर का 95% से ज़्यादा हिस्सा पैरालाइज्ड है, पर फिर भी वो इंसान दुनिया भर में इतना फेमस और महान है कि हर कोई उस बंदे के बारे में जानता होगा। दोस्तों, ये कोई और नहीं, दुनिया का महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग है। इस जनरेशन के लिए स्टीफन एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिस बंदे ने अपना सब कुछ खो देने के बाद भी, पर वो बंदा अपनी हिम्मत और हौसले को कभी नहीं खोया। इसे पागलपन और जुनून नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? आइए चलते हैं स्टीफन के बचपन की कहानी की ओर। 8 जनवरी सन 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक एंड इसाबेल हॉकिंग के यहाँ स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ। स्टीफन पढ़ाई और अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखा करते थे। छोटी सी ही एज में स्टीफन लोगों को अपने इंटेलिजेंस से हैरान कर देते थे। बचपन से ही स्टीफन मैथ सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। एक दिन की बात है, स्टीफन जब 21 साल के थे, वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर ही रहे थे कि तभी वो बेहोश होकर सीढ़ी से नीचे गिर गए और उन्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो एक नॉर्मल कमज़ोरी बताकर बात को टाल दिया गया था, पर बार बार ऐसा होने की वजह से उन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ जो पता चला, उसे सुन के स्टीफन और उनके फैमिली के तो होश ही उड़ गए। वहाँ ये पता चला कि स्टीफन को एक अनजान और कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, जिसका नाम मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। इस बीमारी से शरीर का सारा हिस्सा एक एक करके काम करना बंद हो जाता है और यहाँ तक कि सांस लेने वाली नली भी बंद हो जाती है, जिससे इंसान घुट घुट के मर जाता है। डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि स्टीफन बस 2 साल के मेहमान हैं, लेकिन स्टीफन को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। उस बंदे ने तो ठान लिया था और कह दिया कि मैं 2 नहीं 20 नहीं पूरे के पूरे 50 सालों तक जीऊँगा। उस समय तो सब ने स्टीफन को दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरी दुनिया जानती है कि स्टीफन ने जो कहा था वो कर दिखाया। दोस्तों, अगर तू ठान लेगा कि तुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और तेरे हिम्मत और हौसले मजबूत हैं, तो तेरे सामने मुसीबत को भी एक दिन घुटने टेकने ही पड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं स्टीफन के द्वारा दिए गए एक ऐसे लास्ट मैसेज के बारे में बताऊंगा जो शायद ही किसी को पता होगा। आखिरकार वो दिन आ गया था। स्टीफन का पूरा शरीर उनकी 60 की एज तक पैरालाइज्ड हो गया था और डॉक्टर ने उन्हें परमानेंट व्हील चेयर के लिए रिकमेंड कर दिया था। पर इतना सब हो जाने के बाद भी ये बंदा रुका नहीं। टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये बंदा अपने दिमाग के द्वारा इस दुनिया को साइंस की फील्ड में बहुत सारा योगदान दिया। स्टीफन ने अपने लाइफ में द ब्लैक होल कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया और उनके द्वारा लिखी गई किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। अपने टैलेंट की वजह से स्टीफन ने बहुत सारे मेडल और अवार्ड्स भी जीते, जैसे कि कॉपले मेडल, अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल, वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। स्टीफन कहते थे कि साइंस लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है, बदले में वो सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। ऐसे ही महान और प्रेरणादायी छवि रखने वाले महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 14 मार्च 2018 को हुआ था। उनके जाने के बाद साइंस फील्ड में उनके द्वारा दिए गए योगदान न केवल साइंस की दुनिया बल्कि पूरी दुनिया याद करती है और हमेशा करती रहेगी। अपनी स्ट्रगल और अनबिलीवेबल रियल लाइफ स्टोरी के द्वारा उन्होंने दुनिया भर को एक लास्ट मैसेज दिया था कि इंसान भले ही शरीर से पैरालाइज्ड हो जाए, लेकिन बुद्धि और आत्मा से कभी पैरालाइज्ड नहीं होना चाहिए।
दोस्तों, हमें इनकी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि मुसीबत और मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने हिम्मत और हौसले को कभी नहीं खोना चाहिए। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई है तो लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जैसे उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग सोचते हैं कि वो अपनी बीमारी की वजह से अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर देना, जैसे हमारी सारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए रियलिस्टिक फैक्टोनॉमी।